ईरान के खौफ को देखकर बेंजामिन नेतन्याहू रोने लग गए हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, रोने लगे हैं। और रो रो कर क्या कुछ कह रहे हैं आज की इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी, क्योंकि इसे ही रोना कहते हैं। जब आप जंग की शुरुआत कर चुके हैं तो फिर जंग से पीछे क्यों हटना। हालांकि जंग में किसी का भी भला नहीं होता है, लेकिन जब आपने जंग में हाथ डाल दिया तो अब रोने वाली क्या बात है। खैर, आगे आपको ये बताऊंगी दोस्तों कि ईरान, जी हाँ, ईरान का समर्थन इस वक्त किसी देश ने खुलकर किया है तो वो है स्पेन। स्पेन ने अमेरिका को अपना मिलिट्री बेस देने से साफ तौर पर मना कर दिया है, और तो और अमेरिका के 15 फाइटर जेट को साफ तौर पर अपने यहां उतरने से रोक दिया है, वापस भेज दिया गया है। आगे इस रिपोर्ट में यह भी बताऊंगी दोस्तों कि जिस ब्रिटेन को लेकर कहा जा रहा था कि ईरान के खिलाफ हो गया है, ईरान के खिलाफ हो गया है, जो प्रोपोगेंडा न्यूज़ हमेशा से हमारी गोदी चैनल्स के जरिए फैलाई जाती है, वो प्रोपोगेंडा पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। एक एक करके आपको वो तमाम रिपोर्ट्स दिखाऊंगी और साथ में बताऊंगी कि कैसे ईरान ने पूरी तरीके से जो है अपनी शक्ति और अपनी पावर को बढ़ाते हुए वो जगह हॉर्मज़ को पूरी तरीके से पैक कर दिया है जहां से तेल और गैस की आवाजाही है। एकमात्र वो रास्ता है, उसको पूरा पैक कर दिया गया है। वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। आगे आपको ये भी दिखाऊंगी कि आज रात किस तरीके की तबाही जो है ईरान के जरिए कई मुल्कों में मचाई गई है, कई मुल्कों में, और इजराइल के अंदर क्या कुछ हुआ है, कितने नुकसान हुआ है, ये तस्वीर भी आपके सामने रखूंगी। आगे, जी हाँ, अमेरिका बेस पर जब हमला हुआ तो कैसे अल्लाह अकबर के नारे से वहाँ के लोगों की आवाज़ जो है वो गूंजती हुई नजर आई। जब मिसाइल ईरान ने दागा तो अल्लाह अकबर जैसे नारे जमकर लगे। ये भी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। आगे बहुत सारी जानकारी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि रात में जो कुछ घटनाएं घटित हुई है वो सब कुछ आपके सामने एक एक करके रखने वाली हूं। तो सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर सुबह सवेरे अटैक किया था। जी हाँ, सुबह सवेरे अटैक किया था। शनिवार का दिन था और शनिवार के दिन बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने IDF को जो आदेश दिया, इजराइल डिफेंस सिस्टम को, उसके बाद तेहरान के कई जगहों पर निशाना बनाया गया, बम बरसाया गया, जिसमें इमाम खमेनी ने शहादत पाई, उनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार के कई लोगों की जान चली गई। तब इनको ये सब कुछ अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। लेकिन जब ईरान के जरिए जवाबी कार्रवाई शुरू की गई तो अब नेतन्याहू रो रो कर कह रहे हैं कि हमारे इजराइल के अंदर आम नागरिकों के ठिकाने पर ईरान हमला कर रहा है। ये स्टेटमेंट आ रहा है दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू का कि ईरान नागरिक के ठिकानों पर हमला कर रहा है। अब सोचिए, ये वो शख्स कह रहे हैं जहां कल भी, जी हाँ, आपको पता होगा, हमने आपको वो खबर दिखाई है कि कल भी एक अस्पताल पर अटैक किया गया है इजराइल के जरिए। उससे पहले स्कूल पर अटैक किया गया है, मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है। लड़कियों के स्कूल पर अटैक हुआ है दोस्तों, और उस अटैक में 81 से 85 बच्चियां शहीद हुई हैं। उसके बाद कल अस्पताल में अटैक हुआ है, वहां पर 81-82 लोगों की जान गई है। और अब ये कह रहे हैं कि हमारे आम नागरिकों के ठिकाने पर जो है अटैक हो रहा है। अब आप मुझे कोई ये बताए कि आप करें तो सब बढ़िया, आप करें तो मतलब सही है, शांति के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन अगर ईरान करे तो वो आतंक मचा रहा है। ये रोना किस लिए? हालांकि दोनों तरफा जो कार्रवाई हो रही है, दोनों तरफ से, इसमें आम नागरिकों की जान जा रही है, और जो कि नहीं होना चाहिए था। समझदारी तो यही कहा जाता है कि इस जंग को रोक देना चाहिए, इस जंग को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आम लोगों का खून बह रहा है।
लेकिन आपके ऊपर जो तबाही ला दी गई है तो उस तबाही को लेकर अब आप रोने लग गए हैं और कह रहे हैं कि ईरान ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे भाई, तो आप भी मत कीजिए ना, बातचीत कीजिए। जब बातचीत हो रहा था, टेबल पर सब कुछ था, तो फिर ये क्यों जंग में पूरे मिडिल ईस्ट को झोंक दिया है? नतीजे देख रहे हैं क्या हो रहा है। हर रात तबाही बरस रही है, हर रात की वो जो तस्वीरें आ रही है वो बड़ी डरावनी है। ये काली रात ना जाने कब खत्म होगी, क्योंकि इस काली रात में लोगों की जानें जा रही है, आम लोग इसमें पिस रहे हैं, आम लोगों का परिवार पिस रहा है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ अपने आप को बड़ा कहने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो बड़प्पन अब आपकी दिख रही है पूरी दुनिया को। इनफैक्ट इजराइल के लोगों को, इजराइल के लोग आपके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। आप कौन से शांति दूत बने हैं, कैसे वाले, जहां पर बच्चियों को, बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। यही आरोप है पूरी दुनिया में आप पर, हर तरफ वारंट तक जारी है आपके लिए। लेकिन अब इस बात का रोना है कि ईरान जो है हमारे ठिकाने पर अटैक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जैसे ये स्टेटमेंट आया तो देखिए, एक यूजर ने लिखा कि नेतन्याहू बोल रहा है कि ईरान नागरिकों के ठिकाने पर हमला कर रहा है। भैया, तुम उसके सुप्रीम लीडर को मारोगे तो वो फूल वाला संदेश तो नहीं भेजेगा। इस वक्त ईरान छुट्टा सांड है, जो रेंज में आएगा सबको मिसाइल खानी पड़ेगी। इस तरीके की बातें जो है की जा रही है। आगे आपको बता दूं दोस्तों कि ईरान का असली तरीके से अगर किसी ने सपोर्ट किया है, खुलकर सपोर्ट किया है, तो वो ईसाई बहुल्य देश, एक तरफ अमेरिका है जो बड़े बम गिराने की बात कर रहा था और गिरा भी चुका है, लेकिन दूसरी तरफ स्पेन ने साफ तौर पर अमेरिका को अपना बेस देने से इनकार कर दिया है। 15 फाइटर जेट्स जो है वो बाहर वापस की ओर दिखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, स्पेन ने साफ साफ शब्दों में कहा है, अपना रुख सामने रखा है। स्पेन की सरकार ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए स्पेन के किसी भी सैन्य अड्डे का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो करने ही नहीं देंगे। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद दक्षिणी स्पेन के रोता और मोरेन सैन्य अड्डों से अमेरिका के 15 विमान को वापस भेजा गया है। ये दोनों बेस अमेरिका और स्पेन मिलकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस ने कहा है कि रोता और मेरेन दला फोतरा के अड्डा का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट के मौजूदा संघर्ष के जुड़ी हुई किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए वो नहीं देंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में आके साफ साफ ये कह दिया है। बाकी दोस्तों, जो हमारी गोदी मीडिया ब्रिटेन को लेकर कह रही थी कि ब्रिटेन जो है इजराइल के खिलाफ, ईरान के खिलाफ है, ईरान के खिलाफ है, तो सीधे तौर पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है स्टामर, उनका बयान आया है और वो कह रहे हैं कि हमारे बेस बचाव के लिए हम यूएस इजरायली हमले में शामिल नहीं होंगे। साफ तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल बचाव के लिए किया जाएगा और देश के में यूएस इजरायली हमले में किसी भी तरीके से वो शामिल नहीं होगा। ये होता है जिगरा, ये होता है कलेजा कि आप सीधे तौर पर जंग में किसी भी तरीके से शामिल नहीं हो रहे हैं, गलत को गलत कह रहे हैं और सही को सही कह रहे हैं। ये जो है इस वक्त ब्रिटेन और स्पेन के जरिए रीढ़ की हड्डी दिखाई गई है दोस्तों, जो आजकल बहुत कम देखने सुनने को मिलती है। आगे चलिए एक और तस्वीर आपको दिखा दूँ स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की। तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ने साफ तौर पर ईरान ने उसको पैक्ड कर दिया है। अब तक तो रास्ते बंद किए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हॉर्मज़ पूरी तरीके से ईरान ने शट डाउन कर दिया है। आगे भी लगभग 300 से अधिक जहाज़ इस जल मरुमध्य के पास लंगर डाले हुए हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे बढ़ पा रहे हैं। इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से जाम हो गया है, क्योंकि ईरान ने कहीं से भी कहीं तक जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। ये जी हाँ, ये ईरान के ज़रिए इस वक्त सबसे बड़ा कदम उठाया। इससे पहले बंद किया गया था, लेकिन अब पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं कुवैत के अंदर मिसाइलों का जो पूरा एक ज़ख़ीरा है वो किस तरीके से अमेरिकी बेस पर बरसता हुआ नज़र आ रहा है, स्क्रीन पर आपके सामने है। आगे एक मेजर समरपाल तौर करके एक शख्स हैं, उन्होंने कुछ वीडियो शेयर की है।
हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर इनके जरिए शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है और बताया गया कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। निशाने पर जो है, सटीक निशाने पर हमला किया गया और कई बड़े इजरायली जनरल मारे गए हैं। ईरान ने घोषणा किया है कि ईरान जो है, उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय और वायुसेना के, ये तो आपको पता ही है कि किस तरीके से हुआ है, हमने ये खबर आपको पहले ही बता दी है। लेकिन आपको एक और तस्वीर दिखा दूं, अमेरिका बेस पर ईरान ने मिसाइल जब हमला शुरू किया तो अल्लाह अकबर के नारे से वहाँ के लोगों ने आवाज़ देना शुरू किया है। जो वहाँ पर देख रहे थे, जो तस्वीरें नज़र आ रही थी, जो अमेरिकी बेस पर गिर रहा था और अल्लाह अकबर के नारे जो है इस वीडियो में साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। आगे जाते जाते दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, सोशल मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। ईरानी सशस्त्र बलों ने घोषणा किया है कि आज 7 उन्नत दुश्मन ड्रोन जो है हमने मार गिराए हैं, जिनमें MQ-9 रिपर, ऑर्बिटर, हमर्स और हेरान प्रकार के ड्रोन जो है वो शामिल थे। इनमें तबरीज़, तेहरान, इस्फहान, खौरमबाद और बुशहर के इलाके में वायु रक्षा प्रणाली द्वारा जो इन तमाम चीज़ों को जो है वो मार गिराया गया है। कल भी बड़ी तादाद में जो है ईरान ने ड्रोन्स इजराइल के मार गिराए थे, अमेरिका के मार गिराए थे, और आज भी बड़ी तादाद में जो है हमले को रोकने की कोशिश की गई है। उम्मीद करते हैं ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, आम लोगों का खून बिल्कुल भी ना बहे, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है दोस्तों वो अब देखा नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा भयावह तस्वीरें आ रही हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।